नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन में मिली छूट का गलत इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, कई स्थानों पर हुई चेकिंग। कोरोना को मात देकर घर लौटे 104 मरीज, जिले में कोरोना एक्टिव केस 87 पर सिमटे। हैदराबाद से घर लौटे युवक की जिला चिकित्सालय में जांच, 14 दिन होम क्वारंटीन की दी गई सलाह। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने उठाई देश के दूसरे हिस्सों में फंसे लोगों के वापसी की मांग। जागृति फाउंडेशन ने सोशल डिस्टेंस के साथ घरों में मनाई महामानव गौतम बुद्ध की जयंती। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने की दाल की कीमतों पर अंकुश लगाए जाने की मांग। एनएमसी प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने किया कृपाल रूहानी आश्रम का भ्रमण, बढ़ाया सेवादारों का हौसला। पार्षदों ने कहा लॉकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को नगर निगम दे 50% की छूट। पिछले 8 अप्रैल से अन्नपूर्णा रसोई से गरीबों को भोजन दे रहे हैं कुतुबपुर के प्रधान। हरियाणा पंजाब से पैदल लौटते मजदूरों को थाना चिल्काना पुलिस ने कराया भोजन व जलपान। अपने स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप। अगर आप लॉकडाउन में मिली छूट का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घरों में ही रहें और आपातकालीन स्थिति हो तभी घर से बाहर निकलें। पिछले 3 दिनों से पुलिस जबरदस्त चेकिंग अभियान छेड़े है। आज पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग की गई। कपिल है, मेरा इसका चालान भरना है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों का ग्राफ अब तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। जनपद में 71 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं और अब ठीक होने पर 33 लोगों को घर भेजा जा रहा है। इस तरह जिले में 104 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। जिले में अब कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 87 रह गई। आज आई ताज़ा रिपोर्ट में एक मामला पॉजिटिव आया है। लिस्ट हमें प्राप्त हुई है जो सारे नेगेटिव हैं। इसमें से आज हम लोग 30 केसेस को रिलीज कर रहे हैं। 26 केसेस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से और 4 केसेस हम फतेहपुर सीएससी से रिलीज कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे टोटल डिस्चार्ज पेशेंट 101 हो गए। पहले हमने 71 किए थे, अब 30 कर रहे हैं। 101 रिलीज हो गए। टोटल केसेस हमारे ज़िले में 190 थे, जिसमें से ये रिलीज करने के बाद अब हमारे ज़िले में टोटल 89 केसेस एक्टिव कोरोना पॉजिटिव के हैं। हैदराबाद से अलग अलग साधनों से घर लौटे एक युवक की कोरोना सर्विलांस टीम ने जिला चिकित्सालय में चेकअप कराया। जांच के दौरान फिलहाल वह ठीक पाया गया, जिसे 14 दिन होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। मामला दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का है। कहाँ के रहने वाले हो? पिता का नाम क्या है? कितनी उम्र है? कहाँ गए थे आप? हैदराबाद। कब गए थे? हैदराबाद में जो 3 महीने फरवरी में गए। किस काम से? मैं काम से। अच्छा, और हैदराबाद से यहाँ कैसे आए? हम मोदी से आए, चले गए। किससे आए? ट्रक वगैरह से पैदल चले गए। कब पहुँचे यहाँ पे? यहाँ पे हम 3 तारीख को। तो रास्ते में कहाँ होते थे? रास्ते में एमपी बॉर्डर पे चेकअप हुआ था ना। आगे दिक्कत कुछ नहीं है पक्का? आप तुम्हारा ना थोड़ा सा ये है कि कितने लोग हैं अंदर? अलग कमरे में 2 कमरे अंदर। हाँ, मतलब आप थोड़ा अलग है। अलग ही रहना। हाँ, बाहर कम से कम आप आए कब हो? 8 दिन और 8-9 दिन और ना थोड़ा 14 दिन करके ना। इसके दूसरे हिस्सों में फंसे जनपद के लोगों को वापस बुलाने की मांग को लेकर सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने किसानों को हो रही परेशानियों से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रवीण बांधु खेड़ी भी मौजूद रहे।
जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनके संबंध में जो है डीएम साहब को जो है दिक्कत या अगर कहीं व्यवस्था इनके लिए बेचारा जो हो जाए तो वापसी आ जाए तो अच्छी बात है। तो जो है किसानों के तो जो है बोरियों की जो बड़ी समस्या हो रही है। जो हमारे यहाँ आगे हमारी विधानसभा के भी हैं बहुत मजदूर, कुछ कर्नाटक में है, कुछ लद्दाख में है, कुछ और प्रदेशों में हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। उनके नाम देखा मैं डीएम साहब को और डीएम साहब से जो है अनुरोध किया कि जी इनको संभव हो सके तो इनको बुलाने का जो है कोई इंतजाम हो जाए तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो है जो और प्रदेशों में फंसे हैं, कुछ लड़कियाँ फंसी है, उनके बारे में डीएम साहब से कहा जो स्कूलों में फंसी है और कुछ किसानों के बारे में भी बात हुई, बारदाने की कमी थी। और डीएम साहब ने कहा कि बृहस्पतिवार जो है बृहस्पतिवार शनिवार तक जो है वो समस्या दूर हो जाएगी और किसानों का पेमेंट भी जो है वो आज जो है बृहस्पति शनिवार तक जो है वो गेहूँ का चलेगा। जागृति फाउंडेशन जेजेपुरम द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए घर पर महामानव गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। सभी सदस्यों ने अध्यक्ष रतिराम गौतम की अगुवाई में महात्मा बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। रतिराम गौतम, भूतपूर्व सीनियर मैनेजर, जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष। आज हम बड़े ही गौरवान्वित हैं और अपने बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व है उसको मना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उसमें घर में ही रहकर मनाया और उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पूरा ध्यान रखा। 4 या 5 आदमी से ज़्यादा नहीं हमने होने दिए, जो भी आए फैमिली समेत आए और उन्होंने भगवान बुद्ध की करुणा और उसकी वो करते हुए उन्होंने पुष्प अर्पित किए और सबको बधाई। और मेरी ओर से अपने जनपदवासियों और देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो आज की तारीख में जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे निपटने के लिए हम सब भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वो इस महामारी से हमारे देश को बचाए, जिससे कि हम जैसे पहले हरा भरा हमारा देश था उसी प्रकार रहे। धन्यवाद। जय भीम। नमोते। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल ने आज जिलाधिकारी से मिलकर दाल की कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग की। जिलाध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा व महानगर अध्यक्ष राजेश गुलाटी के नेतृत्व में व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग को ज्ञापन भी सौंपा। देने के लिए आए हैं। जो दाल में असहनीय रेट बढ़ने का कार्य हो रहा है, सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारीगण जो हैंगे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एसएमआई जो हैंगे मंडी समिति के, उन्होंने कुछ अपने दलालों के साथ मिलकर मंडी के दालों के भाव बढ़वाने का कार्य किया है, जबकि सहारनपुर में दाल बहुत महंगी मिल रही है और शहर में जो है दाल महंगी मिल रही है सहारनपुर में, और मुजफ्फरनगर वगैरह शामली वगैरह वहाँ पर जो है दालों में मतलब कम रेटों पर मिल रही हैं। तो हम ये ज्ञापन देने के देने के लिए आए हैं ताकि जो है इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने कृपाल रूहानी आश्रम में भ्रमण कर सेवादारों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने यहां अपनी सेवा कर रहे लोगों के कार्यों की जमकर सराहना की। मैं एनएमसी फार्मा और नेशनल मेडिकल कॉलेज की तरफ से आप लोगों को रमज़ान की बधाई देता हूं और साथ साथ लॉकडाउन जो चल रहा है उसको एक ईश्वर की ब्लेसिंग मानता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप रमज़ान में हैं, अपने घर पर हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। तो इसमें आप साथ साथ लॉकडाउन में फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। अध्यात्म तो आज मैं गया
खासतौर से जो गरीबों के लिए खाना बन रहा है, तो उसमें सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और अपने जो है कृपालु आश्रम जो है, तो वहाँ देखा मैंने भी इसमें जो भी हो सकता था सहयोग किया कि मैं खासतौर से जो गरीबों के घर खाना जा रहा है, नगर निगम की गाड़ी ले जा रही है। नगर निगम पार्षदों ने आज गृहकर व जलकर में 50% छूट तथा पिछले भुगतान पर एक मुश्त समाधान योजना चलाने की मांग मुख्यमंत्री से की। पार्षद पुनीत चौहान, दिग्विजय चौहान, संजय गर्ग, मुकेश गक्कड़, आशुतोष आदि ने नगर आयुक्त से मिलकर इस मांग का ज्ञापन सौंपा। है हमारे पार्षदों की तरफ से कि जैसे लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उसमें कुछ विशेष छूट दी जाए। जिनका अभी क्या नाम हमारा लोगों का पेमेंट रुका पड़ा है, उनको भी कुछ छूट दी जाए। और जैसे हमारे बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, उनको कुछ हाउस टैक्स में छूट दी जाए। आज हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को नगर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सभी लोग यहाँ पर नगर निगम से पार्षद हैं। हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि जैसा भी नया सत्र शुरू हुआ है, तो नगर निगम ने सब लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए, ग्राहकर के लिए नो पर्चे भेजने शुरू करी हैं, बिल भेजने शुरू किए हैं और SMS के जरिए उनको सूचना देना आरम्भ कर दिया है। हमारा निवेदन ये था कि जब पूरे इस लॉकडाउन के चलते पिछले लगभग 2 माह से हर तरह का व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है और इस व्यवसाय के बंद होने के साथ साथ आने वाले समय में भी जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव सब पर रहेगा, क्योंकि जो पहले से खर्चे हैं वो खर्चे निकालना भी बहुत मुश्किल है आज की तारीख में लोगों के लिए। तो ऐसे में निवेदन ये है कि टैक्स ज़रूर लें, लेकिन उसमें कम से कम 50% की छूट होनी चाहिए। और ऐसे भी लोग, क्योंकि नगर निगम की गलती से पिछले कई वर्षों से कई ऐसे लोग भी थे पर नगर निगम आज तक अपने पर्चियाँ नहीं पहुँचा पाया कि आपका बिल कितना है। तो अब क्योंकि उनका बिल बहुत हो चुका है, तो हमारा निवेदन ये भी है कि नगर निगम एक समाधान योजना भी लाए। लॉकडाउन को देखते हुए कस्बा सरसावा के गांव कुतुबपुर में अन्नपूर्णा रसोई शुरू की हुई है। प्रधानपति कमल राणा के प्रयासों से गांव 25 जरूरतमंद लोगों को पिछले 1 माह से लगातार खाना भिजवाया जा रहा है। गांव के लोगों ने इस कार्य की सराहना भी की। जी ऐसा था, ये 7 तारीख को हमारे पास हमारे जो ग्राम सचिव हैं उनके माध्यम से जिलाधिकारी जी का संदेश आया था कि सभी ग्राम प्रधान अपने स्तर से, चाहे वो चंदा इकट्ठा करें चाहे कैसे करें, अपने स्तर से ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान मिलकर हर गांव में एक अन्नपूर्णा रसोई के नाम से रसोई चलाएं, जिसमें वो गांव के कुछ लोगों को ऐसे कुछ चिन्हित कर लें जिनके पास राशन कार्ड ना हो, जॉब कार्ड ना हो, या उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा और इससे अलग जैसे पेंशन है ऐसी चीज़ें ना मिलती हों, वंचित रह गए हों, तो उनकी खाने की व्यवस्था के संबंध में आया था। तो मैंने 8 तारीख को ही रसोई चालू कर दी थी और 8 तारीख से लगातार हमारी रसोई आज तक चल रही है। मैं यहाँ पे डेली 25-30 आदमियों का खाना बनवा रहा हूँ। मैंने गाँव में ऐसे लोग चिन्हित किए हुए हैं जिनके पास सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनके राशन कार्ड भी मैंने बनने के लिए दिए हैं, वो शायद अब जल्दी बन जाएं। तो तब तक के लिए मैंने एक टाइम का खाना मैं डेली उनको दोपहर का खाना खिलवाता हूँ। बुजुर्ग लॉकडाउन के चलते हरियाणा तथा पंजाब की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। बृहस्पतिवार की दोपहर अंबाला तथा लुधियाने से 56 मजदूर पैदल तथा साइकिल से चलकर चिल्काना पहुंचे। पुलिस ने सभी मजदूरों को थाने लाकर जलपान कराया तथा उसके बाद सुल्तानपुर में बारात घर में बैठा दिया। मजदूरों ने बताया कि वे पिछले 3 दिन से पैदल चल रहे हैं। जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वहां मालिकों ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी, जिस कारण उन्हें पैदल ही चलकर यहां आना पड़ा। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। इन मजदूरों में एक महिला भी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी मजदूरों को पिलखनी स्थित राधा स्वामी सेंटर भेजा जाएगा। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलवी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।